जूही, तू साधारण से निखिल से प्यार करती है? मैंने सोचा था कि जूही मेरी इकलौती बेटी है। अरे तेरे पापा के बिना ही मैंने कितनी गरीबी काट कर तेरी परवरिश की है। सोचा था कि जब तू शादी लायक हो जाएगी तो किसी करोड़पति लड़के से तेरी शादी करवाऊंगी और मैं भी अपनी जिंदगी में खूब मजे करूंगी और तू भी अपनी जिंदगी में खुश रहेगी। लेकिन ये क्या, तूने उस निखिल को पसंद किया है? ओह मम्मा, आप तो बस बेकार में गुस्सा होते रहती हैं। अरे मुझे निखिल का फोन आया था, वह बोल रहा था कि अब उसकी नौकरी भी लग गई है, वह जल्दी तुझसे शादी करना चाहता है। मम्मा, उसने बोल दिया और आपने मान लिया? अरे क्यों ना मानती, उसकी इतनी हिम्मत तो ऐसे नहीं हो सकती कि वो मुझे फोन करके तुझसे शादी करने की बात कहे। बोल रहा था अगर मुझे कोई एतराज नहीं है तो वह जल्दी अपनी मम्मी को लेकर आएगा। अरे मम्मा, निखिल इतना भी साधारण नहीं है और मैं शादी कर भी लूं तो इसमें क्या ही बुराई है। निखिल अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, उसका कोई ज्यादा बड़ा परिवार है नहीं। मैं निखिल के साथ खुश ही तो रहूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तू निखिल के बारे में जानती ही क्या है? निखिल के ना ही पिता है और ना ही दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी है। बस वह अपनी सैलरी के ही रुपए से तेरा साधारण सा गुजारा करवाएगा। अरे मम्मी, लगता है आप नहीं जानती है निखिल के बारे में। अरे क्या नहीं जानती? मम्मी, जरा एक बात सोच कर देखिए, जब निखिल की छोटी सी नौकरी थी तब तो मुझ पर वह लाखों रुपए खर्च करता था। अब तो उसका प्रमोशन हुआ है, सोचिए वो मुझ पर कितने रुपए खर्च करेगा। और शायद आपको नहीं मालूम है मम्मी, निखिल की मम्मी के पास उनके मम्मी पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अरे कोई इतना भी धन नहीं है, लेकिन तू अगर किसी बिजनेसमैन करोड़पति लड़के से शादी करेगी ना तो हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। देख देख तू ना जूही, ये बेवकूफी मत कर, निखिल से शादी वादी करने की गलती मत करना। और सुन, निखिल की नाना नानी ने कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं दी है निखिल की माँ को, मैंने सब पता करवाया है। बस 1 एकड़ जमीन ही है। बताओ 1 एकड़ जमीन में होता ही क्या है? देख जूही, निखिल के घर में कोई नौकर चाकर नहीं है। अगर तूने निखिल से शादी की ना तो तुझे निखिल के घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। ओह माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। मम्मी, निखिल मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्लीज मुझे ना निखिल से शादी करने दीजिए आप। तुझे कैसे पता कि वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है? हाँ मम्मी, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चल मैं निखिल को आजमा ही लेती हूँ। ओह मम्मी, अभी नहीं, अभी तो निखिल का प्रमोशन हुआ है, उससे मुझे महंगे महंगे उपहार लेना है। आप ना निखिल को बाद में आजमाइएगा, अभी तो मुझे निखिल के साथ शॉपिंग पे जाना है। बाय बाय मम्मा। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? क्या क्या सपने थे इस लड़की के पीछे मेरे। लगता है इसके बाप ने जैसे मेरे सपने पूरे नहीं किया, उसी तरह ये लड़की भी मेरे सपने पूरे नहीं होने देगी। नहीं करने दे सकती, उस साधारण से निखिल से मैं जूही को शादी नहीं करने दे सकती। आखिर मेरे साथ क्या हुआ? जूही के पापा मेरे सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए मैं मजबूरन उनसे दूर हो गई। अगर जूही भी यही गलती करके निखिल से शादी कर लेगी तो आज नहीं तो कल उसे भी मेरी तरह अपने पति से दूर होना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने जो गलती की वह गलती मैं जूही को नहीं करने दूंगी। मैं उस साधारण से निखिल से बिल्कुल जूही को शादी नहीं करने दूंगी। मेरे ऊपर तो मेरे मम्मी पापा का जोर था, इसलिए मैं सुदेश जी से शादी से इनकार नहीं कर पाई और 4 साल मुझे सुदेश जी के उस गरीब खाने में बिताने पड़े थे। लेकिन नहीं, मैं अपनी बेटी को इस तरह भुगतने नहीं दूंगी। मेरी बेटी करोड़ों में खेलेगी, राज करेगी। वैसे भी कितनी सुंदर बेटी पैदा की है मैंने। अरे माँ, ये खुशी का मौका है, खुशी के मौके पर आप ऐसे मुंह लटकाए खड़ी हैं। बताइए, आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है, आपको खुश होना चाहिए, सबको मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, तो आप उदास होकर खड़ी हैं। बेटा, मैं उदास नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कितनी गरीबी में तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ। तू इतनी तरक्की कर पाएगा, मैंने सपने में नहीं सोचा था बेटा। तेरे पापा ने तो कभी मुझे मान सम्मान नहीं दिया बेटा, और उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन मैंने तुझ जैसे हीरे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से मैं सारे कॉलोनी में गर्व से सिर ऊंचा करके चलती हूँ। सब लोग तेरी तारीफ करते हैं बेटा, मैं तो गदगद हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ हूँ जो मेरे पास इतना अच्छा मेरा हीरा जैसा बच्चा है। अरे माँ, आप हंसिए ना, देखिए आपके चेहरे में उदासी ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। बेटा, तूने खूब तरक्की की है और एक माँ का आशीर्वाद है, तू जीवन में और भी इसी तरह तरक्की ही करता रहे। माँ, आपको क्या चाहिए बताइए ना। बेटा, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, उसके सिवा अब कोई तमन्ना नहीं है। क्या चाहिए माँ, बोलिए ना। बेटा, जल्दी से तू अब शादी कर ले और एक प्यारी सी सुंदर सी बहू ले आ, ताकि मैं पूरे दिन अपनी बहू के साथ समय बिताऊं। अब मुझे ये अकेलापन खाने को ना दौड़े। मम्मी, आप तो ले दे के बस शादी के ही पीछे पड़ जाती हैं। नहीं बेटा, देख देख मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। अब बहुत हो गया, मैं बहुत अकेली रह ली, अब तू ना मेरी बहू ले आ दे। ठीक है माँ, ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। निखिल, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, अब जाकर तुम आए हो। सॉरी जूही, वो एक्चुअली माँ ना आज बहुत इमोशनल हो गई थी, बस उन्हें समझाने में थोड़ा समय लग गया मुझे। अच्छा चलो, अब बिना देरी के जल्दी मुझे शॉपिंग पर ले चलो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे हम यहाँ रेस्टोरेंट में आए हैं, कम से कम कुछ खा पी लेते हैं, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। नहीं निखिल, पहले मुझे शॉपिंग करना है, जल्दी चलो। जूही, तुमने पूछा नहीं कि माँ क्यों इमोशनल हो गई थी? नहीं, आप
भी बता दो, क्यों इमोशनल हो गई थी? वो एक्चुअली माँ चाहती है कि अब मैं शादी कर लूं। अरे यह बात तो मुझे पहले से पता है, क्योंकि तुमने मम्मी से बात की थी ना इस बारे में, मम्मी ने मुझे बताया। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? अरे यार, सोचते हैं ना, पहले तो शॉपिंग पर चलो तुम मेरे साथ। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन देखो प्लीज कल जवाब दे देना मुझे। ओके। इस तरह जूही और निखिल ने ढेर सारी शॉपिंग की और जूही को तो मानो खुशियों का ठिकाना ही ना था। वो अपने सारे शॉपिंग बैग लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को चहकते हुए बताती है, मम्मा मम्मा। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही है तू? मम्मा देखिए ना, मैं निखिल के साथ शॉपिंग पर गई थी। निखिल ने मुझे कितनी सारी शॉपिंग करवाया है। मम्मा मम्मा, आज तो मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। बस 20-30 हजार रुपए की शॉपिंग से तू इतनी खुश हो गई? अरे ये 20-30 हजार रुपए में अटक कर नहीं रहना है तुझे तो करोड़ों में खेलना है बेटा, करोड़ों में। ओहो मम्मा, करोड़ों भी मिलेंगे ना बाद में, पहले यह तो देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। देख जूही, ये 20-30 हजार रुपए की चीजों से ना मैं खुश नहीं होने वाली हूँ। यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है। तुम बहुत बड़े घर की बहू बनोगी, किसी बिजनेसमैन परिवार के घर जाओगी तो करोड़ों में खेलोगी। इस निखिल का क्या है, छोटी सी नौकरी है, छोटा सा प्रमोशन। मम्मा प्लीज फिर वही बातें लेकर मत बैठिए ना। और देखिए, आज तो मुझसे निखिल ने कहा है कि निखिल की मम्मी शादी के लिए बोल रही है, तो मैं जल्दी उसे जवाब दूं और हम दोनों की शादी हो सके। ओह माय गॉड, तुम तो ऐसे चहक रही हो मानो तुम भी निखिल से शादी करना चाहती हो। हाँ मम्मा, मैं निखिल से प्यार करती हूँ। निखिल और मैं एक दूसरे को पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं। क्या हुआ मम्मा, आप उदास क्यों हो गई? जूही, मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि प्यार व्यार से पेट नहीं भरता है। ओहो मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ बेटा, मैं ठीक ही कह रही हूँ। तू निखिल से शादी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मम्मा ऐसा मत बोलिए, निखिल मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटा असल में निखिल को ना अपनी माँ के अकेलापन दूर करने के लिए तेरा सहारा चाहिए। निखिल तो रोज सुबह ऑफिस चला जाएगा और तू उसकी माँ के साथ दिन भर अपना सिर खपाते रहेगी। बता तेरा क्या होगा? क्या तू उसकी माँ को खाना बना बना कर देगी और घर के सारे काम करेगी? यही चाहती है तू अपनी लाइफ में? इसीलिए मेरी बात मान बेटा, ये निखिल से शादी वादी करने का ना तो अपने ख्याल अपने दिल से निकाल दे। किसी बड़े बिजनेसमैन से मैं तेरी शादी करवाऊंगी जो तुझे देश विदेश घुमाएगा। लेकिन मम्मा, क्या लेकिन लगा रखा है जूही? तू अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानती है? मम्मा वो इसलिए कि निखिल मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत परवाह करता है और मुझे यकीन है मम्मा निखिल हमेशा मुझे खुश रखेगा। ठीक है, 4 जोड़े कपड़े और 4 बर्तन के साथ तू खुश रहना चाहती है ना, तो थाम ले निखिल का हाथ। लेकिन बाद में तू मेरा कंधा मत ढूंढना अपना दुखड़ा रोने के लिए। मम्मा सुनिए ना मम्मा। जूही, तुझे बहुत भरोसा है ना निखिल के ऊपर कि निखिल तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। तू जो बोलेगी वो वाह करेगा। तो मेरी एक बात मान, अगर तू मेरी यह बात मानकर ऐसा ही की ना तो मैं भी तेरी बात मान जाऊंगी और खुशी खुशी तेरी और निखिल की शादी करवा दूंगी। कौन सी बात माँ, बताइए ना मुझे। अगर तू जानना चाहती है कि निखिल तुझसे कितना प्यार करता है तो तू कल ही निखिल से बात कर, उसे घर बुला और बोल कि तू उससे एक ही शर्त में शादी करने को तैयार है। कौन सी शर्त माँ? यही कि शादी के बाद तू उसकी माँ के साथ नहीं रहेगी, वो तुझे अलग रखेगा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों वाइफ हस्बैंड रहोगे। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? निखिल की माँ का निखिल के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, फिर वह कैसे अपनी माँ को छोड़ सकता है? बेटा यही तो तेरे प्यार की परीक्षा है। अगर निखिल इस परीक्षा में पास हो गया ना तो मैं खुशी खुशी निखिल से तेरी शादी करवा दूंगी। इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि निखिल के प्यार में कितनी ताकत है। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर तेरी मर्जी, तुझे निखिल से शादी करना है तो कर ले, लेकिन ना ही मैं तेरी शादी में शामिल होंगी और ना ही कभी जिंदगी भर मैं तुझसे बात करूंगी। मम्मा को क्या हो गया है? मम्मा कैसी बात कर रही है? भला मैं ऐसा क्यों कहूँ निखिल से, क्यों अपनी माँ के साथ ना रहे? जूही, अरे विशाखा तू? हाँ जूही, क्या हुआ? तू रो क्यों रही थी? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। ये बता तू अचानक घर कैसे चली आई? अच्छा, मैं 4 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी तो क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? अरे याद आई ना यार, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि तेरे रिश्ते की बात चल रही है, इसीलिए सब देखना दिखाना चल रहा है, तो कॉलेज इसलिए नहीं आ रही है। हाँ यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुझे मालूम है जिससे मेरी शादी हो रही है वह विदेश में जॉब करता है और शादी के बाद वो मुझे लंदन ले जाएगा। मैं तो सोच कर इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ तुझे। देखा, इसे कहते हैं दिमागदार लड़की। इसने प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर ना अपनी जिंदगी खराब करने का नहीं सोचा, बल्कि अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने का सोचा। तभी यह विदेश में रहने वाले लड़के से शादी कर रही है। अरे विदेश जाकर इसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, यह करोड़ों रुपए में खेलेगी, यह अपने सारे शौक पूरे करेगी। लेकिन तू यही इंडिया में रहकर 4 दीवारी के अंदर घर में झाड़ू पोछा करना और दोनों टाइम अपनी सास को दाल दलिया और खिचड़ी बनाकर खिलाना। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आंटी आप?
बेटा ठीक ही कह रही हूँ, देखना इसे मैं समझा रही हूँ कि निखिल से शादी मत कर, वह तेरे बड़े बड़े सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता, तुझे वह घर की किसी चार दीवारी में ही कैद कर देगा। क्या जूही तो निखिल से शादी करना चाहती है? पागल हो गई है क्या? अरे निखिल तुझे क्या ही लाइफ देगा, वह तो एक छोटी सी नौकरी करता है। मुझे देख, मैं कितने बड़े बड़े सपने देखती हूँ, मैं भी तो रोहन को पसंद करती थी ना, और रोहन और मैं एक दूसरे को 4 साल से डेट भी कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा कर रोहन से शादी कर लूं। अरे कम से कम हमारा फ्यूचर तो सिक्योर होना चाहिए जिससे हम शादी करना चाहते हैं, और निखिल के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो उसे तुम्हारे नाम कर देगा? यही तो समझा रही हूँ इस मंदबुद्धि को, तो यह मेरी बात नहीं मान रही है। मैं तो बोल रही हूँ कि निखिल से बोल कि वह तुझे अपनी माँ के साथ नहीं रखेगा, और निखिल के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है वह उसे तेरे नाम पर ट्रांसफर कर दे। तो यह मेरी बात को यूं ही ले रही है, मुझ पर नाराज हो रही है। हाँ जूही, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। देख, तेरी मम्मी ने भी तो अकेले पूरी जिंदगी काटी है, और तुझे कैसे कैसे करके पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने दुनियादारी देखी है, उन्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ है। तू देख, अपनी मम्मी की बात मान ले। मैं भी तो अपने मम्मी पापा की बात मान रही हूँ ना। अरे इसे क्या फर्क पड़ता है कि इसकी माँ ने कितने सारे दुख झेले हैं जिंदगी में, इसे तो सिर्फ प्यार का भूत सवार है। कैसे कैसे दिन देखे हैं मैं इसे पालने के लिए ब्यूटी पार्लर तक में काम करती थी। एकाएक मैंने ब्यूटी पार्लर नहीं खोला, बल्कि 4-5 सालों तक मैंने ब्यूटी पार्लर में काम किया। घर में सिलाई बुनाई कढ़ाई की मैंने, और यहाँ तक लोगों की साड़ियों में पिको फॉल तक करती थी। एक रुपए कैसे कैसे कमाती थी और कैसे घर चलाती थी वो मैं ही जानती हूँ। सोचा था कि मुझे तो दुनिया की सारी खुशी नहीं मिली, मैंने अपने सारे शौक पूरे नहीं किए, लेकिन मेरी बेटी अपने सारे शौक पूरे करेगी। वह किसी बड़े बिजनेसमैन परिवार के लड़के से शादी करेगी और धूमधाम से अपनी जिंदगी बिताएगी, अपने सारे सपनों को पूरा करेगी। लेकिन मैं ही पागल थी जो इसके लिए इतने सारे सपने सजा रही थी। इसे तो मेरे दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरह जूही की मम्मी ने जूही को इमोशनली बहुत ब्लैकमेल किया, और आखिरकार जूही भी अपनी माँ की बातों में आ जाती है। ठीक है मम्मी, आप जो चाहते हैं वही होगा। कल मैं निखिल को बुला रही हूँ और उससे साफ साफ बात करूंगी, जो आप चाहते हैं सब कुछ कह दूंगी। हाँ बेटा, यही तो चाहती हूँ मैं सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ बेटा। ठीक है मम्मी। दूसरे दिन जूही निखिल को फोन करके घर आने के लिए कहती है। जूही की बात सुनकर निखिल की खुशियों का मानो ठिकाना नहीं था। निखिल को लग रहा था कि जूही की मम्मी इस शादी के लिए तैयार हो गई है, इसीलिए उसे फोन करके घर बुलवाया है। माँ जूही का फोन आया था, उसने आज मुझे घर बुलाया है। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है कि जूही की मम्मी इस शादी के लिए तैयार हो गई होगी। जा बेटा, जा जल्दी तैयार हो जा, और जब मिला और जल्दी से आकर मुझे खुशखबरी सुना दे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। जूही, आओ निखिल, बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी बताओ जूही, आंटी जी ने क्या कहा? आंटी जी शादी के लिए मान तो गई ना? देखो निखिल, शादी को लेकर ना मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। क्या, शादी के लिए शर्त? हाँ निखिल। ठीक है, कहो क्या शर्त है? निखिल, शादी के बाद तुम मुझे अपनी माँ के साथ नहीं रखोगे, बल्कि तुम मुझे अलग रखोगे, जहाँ सिर्फ मैं और तुम ही रहेंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है वह सब तुम्हें मेरे नाम पर ट्रांसफर करना होगा, तभी तो मैं अपने आप को सिक्योर मानूंगी। जूही, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो? क्या गलत बोल रही हूँ? सच्ची तो बोल रही हूँ ना। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। और वैसे भी तुमने कई बार मुझसे एक ही बात कही है कि तुम अपनी माँ का अकेलापन दूर करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो। तो क्या मैं तुम्हारी मम्मी का इंटरटेनमेंट बनने वाली हूँ? तुम मुझे अपनी बूढ़ी माँ के पास छोड़कर दिन भर ऑफिस निकल जाओगे और दिन भर मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी, यही चाहते हो तुम? जूही, मुझे तो ना अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है, आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? तुम अच्छे से जानती हो कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, और ना ही मेरे अलावा मेरी माँ का कोई है इस दुनिया में। और इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे मेरी माँ को दूर करना चाहती हो। अच्छा हो गया जूही कि शादी से पहले तुमने अपनी सोच बता दी मुझे, क्योंकि भगवान न करे हमारी शादी हो गई होती और शादी के बाद भी तुम यह कहती तो मैं तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। अच्छा, तो तुम अपनी माँ के लिए मुझे भी छोड़ सकते हो? फिर कैसा प्यार करते हो तुम मुझसे? तुम तो जीने मरने की बात करते थे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। जूही, मुझे तुम्हारी सोच से भी नफरत हो रही है, और जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह तुम अपनी माँ की बेटी हो और तुम्हारी माँ के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, उसी तरह मेरी माँ के अलावा भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर यही सवाल मैं तुमसे करता तो क्या तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए भूलकर मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाती?
मुझे नफरत है तुम जैसे घटिया सोच वाली लड़की से। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। निखिल जूही को गुस्से गुस्से में बहुत सारी बातें सुना देता है और गुस्से से वहां से जाने लगता है। निखिल के जाते ही जूही की माँ तुरंत आती है और जूही को निखिल के खिलाफ भड़काने लगती है। निखिल, क्या कहा जूही की मम्मी ने? बस शादी के लिए राजी तो हो गई ना? माँ, नाम मत लो उस घटिया नीच लड़की का। निखिल, क्या बोल रहा है तू? जरा सोच समझ कर बोल। तू जूही के बारे में बात कर रहा है ना? हाँ माँ, उस नीच लड़की के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैंने उसे क्या समझा था और वह क्या निकली। माँ, आज के बाद ना आप भी जूही का नाम मत लेना इस घर में। मुझे जूही के नाम से भी नफरत होने लगी है। अब मैं जिंदगी में कभी जूही की शक्ल तक नहीं देखूंगा। अरे बेटा, क्या हुआ यह तो बता मुझे। माँ, जूही मुझसे कहती है कि वह एक शर्त में मुझसे शादी करेगी। कौन सी शर्त बेटा? कि शादी के बाद आप हमसे दूर रहें। मतलब वह चाहती है कि बस हम पति पत्नी रहे, आप ना रहे हमारे साथ। तो बताइए, क्या ऐसा संभव है माँ? मैं आपके बिना रह सकता हूँ? कभी नहीं। मैं हर किसी के बिना तो जिंदगी जी सकता हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं। क्या? ऐसा क्यों कहा होगा जूही ने? मैं तो हमेशा उससे कितने प्यार से बात करती हूँ और हमेशा उससे यह भी कहती हूँ कि मैं उसे बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। फिर जूही ने ऐसा क्यों कहा होगा? बेटा, तू चिंता न कर। मैं जूही की मम्मी से एक बार बात करूंगी कि जूही ऐसा क्यों बोल रही है। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है उन घटिया लोगों से बात करने की। बेटा, अभी तो गुस्से में है ना, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। जाकर तू अपने कमरे में आराम कर। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। ठीक है माँ, लेकिन इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। हे ईश्वर, ऐसा क्या हो गया होगा? यह तो जूही से कितना प्यार करता था और जूही भी हमेशा निखिल निखिल करती थी, लेकिन अचानक जूही के मन में ऐसे प्रश्न क्यों आए? कल निखिल के ऑफिस जाने के बाद मैं चुपचाप से जूही के घर जाऊंगी और उससे सवाल करूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इधर निखिल की माँ निखिल की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि निखिल की माँ अच्छी तरीके से जानती थी कि निखिल सिर्फ ऊपरी गुस्सा दिखा रहा है, वह अंदर से आज भी जूही से बहुत प्यार करता है। निखिल की माँ उर्मिला देवी ने तय किया कि वह दूसरे दिन निखिल के ऑफिस जाने के बाद जूही और उसकी मम्मी से मिलेगी। दूसरे दिन जब निखिल गुस्से से ऑफिस चला जाता है तो उर्मिला जी चोरी से जूही की मम्मी से मिलती है। नमस्ते ममता जी। अरे आइए आइए उर्मिला जी। जूही कहाँ है? मुझे जूही से कुछ बातें करनी है। देखिए, जो भी बातें करनी है ना, आप मुझसे कीजिए। जूही किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। ये कैसी बात कर रही हैं आप? दोनों बच्चे सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी के सपने भी सजा रखे थे, लेकिन अचानक जूही ने इस तरह के सवाल क्यों किए निखिल से? मुझे बस यही जानना है। देखिए, बात ऐसी है कि जूही पहले अपने फ्यूचर को लेकर इतनी सतर्क नहीं थी, लेकिन अब उसे समझदारी आ गई है और वह अब अपने फ्यूचर की चिंता करने लगी है, इसीलिए उसने इस तरह के सवाल किए। और जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ जो जूही के मन में ऐसे सवाल आ गए। कम से कम निखिल के मन में क्या है यह तो जूही को पता चल गया ना। जूही समझ गई है कि कभी कोई विषम परिस्थिति आई तो आपका बेटा आपका पल्लू पकड़े रहेगा, लेकिन अपनी पत्नी का हाथ छोड़ देगा, और फिर वह चाहे खाई में गिरे या कुएं में गिरे। इसीलिए जूही ने फैसला किया है कि वह निखिल से नहीं मिलेगी और न ही निखिल से शादी के बारे में कभी सोचेगी। ममता जी, आप भी एक माँ हैं और एक माँ होते हुए बताइए, क्या आप अपने बच्चों को अपने से दूर रखना चाहेंगी? जैसे आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, उसी तरह मेरा बेटा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मेरी बेटी मुझे छोड़कर आपके घर तो जाती ना, तो क्या आपका बेटा आपसे कुछ दिनों के लिए दूर नहीं रह सकता? ये क्या बात हुई? देखिए, जब अपनी बारी आई तब आप कैसी बातें करने लगी? आप समझने की कोशिश कीजिए ना। नहीं, मेरी बेटी ने यह फैसला कर लिया है कि वह अब निखिल से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से ना ही मिले तो बेहतर होगा। वैसे भी मैंने अपनी बेटी के लिए एक NRI रिश्ता तलाश कर लिया है, जिसके साथ मेरी बेटी शादी रचाकर हमेशा के लिए अमेरिका में जाकर बस जाएगी और बाद में वह मुझे भी अमेरिका ही बुला लेगी। ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जरूर जूही को कोई गलतफहमी हो गई होगी। प्लीज एक बार आप मुझे जूही से बात करने दीजिए ना। नहीं, मेरी बेटी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। आप समझते क्यों नहीं? एक तो आप अपनी बेटी की जिंदगी में कुंडली मार कर बैठ गई हैं। आपका बेटा आपको देवी समझता है, आपके अलावा वह किसी की तारीफ करना पसंद नहीं करता है। और जो बेटा अपनी मम्मी के पल्लू से बंधा हो, वह क्या अपने बीवी के प्यार को समझेगा? इसीलिए बेहतर है कि आप ना अपने बेटे को हमेशा अपने पल्लू से ही बांध कर रखें। अब आप जा सकती हैं। नमस्ते। निखिल की माँ बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत मन्नतें करती हैं, लेकिन जूही की मम्मी जूही से मिलने के लिए उन्हें साफ साफ मना कर देती हैं। आखिर वह मजबूर होकर वापस अपने घर चली जाती हैं। मम्मी, कम से कम एक बार निखिल की मम्मी से मुझे मिल कर लेने देना था। नहीं जूही, जिन लोगों से हमें कोई मतलब ना होना, उन लोगों से मिलने जुलने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वैसे भी निखिल की माँ तेरी मति भ्रमित करने आई थी। देख बेटा जूही, विशाखा ने हम पर तरस खाकर हमें इतना अच्छा रिश्ता बताया है। यह रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक बार
उस लड़के से तेरी शादी हो गई ना तो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी। रोनी करोड़पति लड़का है, अमेरिका में रहता है, खुद का मकान है उसका। बताओ, अमेरिका में अपना मकान होना कोई छोटी मोटी बात है क्या? और वह इतने बड़े कंपनी में जॉब करता है। तू भी पढ़ी लिखी है, तुझे भी वह वहीं पर कहीं बड़ी कंपनी में जॉब लगवा देगा और फिर धीरे से मैं भी तुम लोगों के साथ ही आकर रहूंगी, तो फिर तुम्हारे पीछे कम से कम मेरे सपने भी तो पूरे हो जाएंगे ना। और तू ही बता, तू ऐसे मुंह क्यों लटका रही है? क्या मैंने तेरे लिए कुछ गलत सोचा है? बता, तू ऐसे लड़की के साथ क्या जिंदगी भर खुश रह सकती है जो अभी भी अपनी मम्मी का पल्लू पकड़े खड़ा है? हाँ माँ, ठीक कहती हैं आप जहाँ शादी करने के लिए कह रही है ना, मैं वही शादी कर लूंगी। अब तो आप खुश है ना, क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती हूँ। हाँ बेटा, बस एक बार तेरी शादी हो जाए ना तो मैं भी यहाँ सुकून की सांस ले सकूंगी। जा बेटा, जल्दी से रेडी हो जा। विशाखा ने मुझे बताया था कि वो रोनी को 1-2 घंटे में यहाँ ले आएगी। ठीक है मम्मी। मन तो नहीं है रोनी से मिलने का, लेकिन मैं अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती। मेरी मम्मी ने पहले ही अपने लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं, और वैसे भी मम्मी मेरे लिए बुरा थोड़ी ना सोचेगी। जो भी सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी। मुझे अपनी मम्मी की बात मान लेना चाहिए और खुशी खुशी मुझे रोनी से शादी कर लेनी चाहिए। भले ही मुझे मेरा प्यार ना मिला हो, लेकिन कम से कम मेरी माँ अपने सारे सपने तो पूरे कर सकती है ना। उनका सपना है विदेश जाने का, घूमने का, और मैं किसी विदेशी लड़के से शादी करूँ। ठीक है, मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, अपने प्यार को भी भूलने को तैयार हूँ। इस तरह जूही ने अपनी माँ की खुशी के लिए रोनी से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। हाँ बेटा, तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। देखिए आंटी, वो मुझे ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं है। मैं ज्यादा दिनों तक इंडिया में नहीं रह सकता, और ना ही मैं धूमधाम से शादी के लिए यहाँ वेट कर सकता हूँ। मैं जूही से ना एक सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी ही अमेरिका जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तुम सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो कर लो। वो एक्चुअली आंटी, कोर्ट वोट जाने का भी झंझट नहीं है। मेरा एक दोस्त लॉयर है, मैंने उसे सारी बात समझा दी है। वह जल्दी पेपर तैयार करके हमें भिजवा देगा, बस उसमें हमें साइन करना है। हाँ बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम अपनी सुविधा अनुसार ही देख लो। इस तरह निखिल जूही से शादी करके उसे अपने साथ अमेरिका ले जाता है। ये निखिल को कैसे समझाऊं? धीरे धीरे इस घटना को 6 महीने हो चुके हैं। अरे मैं चाहती हूँ कि जैसे जूही ने अपना संसार बसा लिया, उसी तरह निखिल भी अपनी गृहस्थी संवार ले। क्या हुआ माँ, क्यों आवाज लगा रही थी आप मुझे? निखिल देख बेटा, मैं तुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तेरा अकेलापन अच्छे से देख पा रही हूँ। बेटा, मेरी एक सहेली है सुषमा, उसकी बेटी है ज्योति, बहुत ही समझदार लड़की है। मैं चाहती हूँ कि अगर तेरी मर्जी हो बेटा, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर तेरी मर्जी हो तो एक बार तू ज्योति से मिल ले बेटा। अगर तुझे ज्योति पसंद आती है तो तू उससे शादी कर ले बेटा। ठीक है माँ, आपकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी माँ के कहने पर निखिल भी अपनी माँ की किसी सहेली की बेटी ज्योति से शादी कर लेता है। सच में ज्योति का जैसा नाम वैसा ही काम था। ज्योति बहुत ही समझदार थी। वह हमेशा दूसरों के जीवन में रोशनी करने पर ही यकीन रखती थी। उसे सबको खुश रखना बहुत अच्छा लगता था। ज्योति से शादी के बाद तो मानो निखिल का सारा जीवन ही बदल गया था। अब निखिल के जीवन से सारी उदासी दूर हो चुकी थी। मम्मी जी, कब से आप ऐसी बैठी हैं? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? चलिए लेटिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नाना बेटा, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लगे। जाओ, जाकर तुम आराम करो, निखिल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, आपको नहीं पता, अभी तक निखिल जी आए नहीं हैं, और आज वो आएंगे तो मैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा करूंगी। वो क्यों बेटा? क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि आपको वह रूटीन चेकअप पर लेकर जाए, लेकिन उनके पास तो ऑफिस के अलावा और कोई काम ही नहीं है। अरे बेटा, निखिल ने सुबह बोला था मुझसे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो बेकार में चेकअप क्यों करवाना। रहने दीजिए माँ, आप तो हमेशा इनका ही साइड लेते हैं। इस तरह दोनों सास बहू के बीच में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे से नोकझोंक करती भी तो इतना प्यारा, मानो उनकी नोकझोंक को बस यूं ही निहारते रहे। ज्योति अपने सास और पति के साथ बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन इसी के विपरीत उधर जूही का तो मानो जीना हराम हो चुका था। वह चैन से सांस भी नहीं ले पा रही थी। लव यू टू रोजी। रोनी, ये सब क्या है? ये रोजी है। मैं तुमसे मिलवाना ही चाहता था, लेकिन जब मैं घर आया तो देखा कि तुम ग्रूम में नहीं हो। बेशरम औरत, शादीशुदा मर्द के गले में आकर लटक रही है। How dare you slap me? Nikhil, get this crazy woman out of here. Oh, I'm so sorry रोजी, but don't worry, I teach him a lesson. तुम दोनों अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर कर रहे हो? जो भी बात करना है वो साफ साफ करो ना। जूही, ये रोजी है और रोजी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पत्नी के होते हुए दूसरी अंग्रेजन को अपने गले में बांध रहे हो। और जस्ट सेट अप,
तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अकेली हो मेरी जिंदगी में? अरे तुमसे पहले भी 10 आई मेरी जिंदगी में और तुम्हारे बाद भी 10 आएगी। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? चुपचाप खाओ पियो और किसी कोने में पड़ी रहो। वैसे भी तुम ना बहुत बोरिंग लगने लगी हो मुझे, नहीं तो बेच दूंगा तुम्हें कहीं ले जाकर। ओ डियर डार्लिंग रोजी, लेट्स गो आउटसाइड एंड मेक लव टू ईच अदर। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सोच कर मेरी काई थी और सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे यह तो मुझे बेचने तक की बात कर रहा है। मैं जल्द ही ऑनलाइन इंडिया की टिकट बुक करती हूँ और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इंडिया निकल लेती हूँ, नहीं तो इसका क्या भरोसा, ये सच में मुझे किसी विदेशी के पास भेज देगा। वैसे भी मैंने देख लिया है कि यहाँ विदेशी लोग इंडियन लोगों को घूरते ही रहते हैं। इस तरह जूही रोनी को बिना बताए अपने लिए इंडिया की टिकट्स बुक कर लेती है और वह 3-4 दिनों के बाद एक इंडिया की फ्लाइट लेकर वापस इंडिया चली जाती है। जूही की मम्मी अचानक जूही को इंडिया में देखकर बहुत हैरान रह जाती है। जूही, तो ठीक तो है ना? इस तरह तो बिना बताए इंडिया कैसे आ गई? माँ, आपने उस घटिया नीच बदमाश से मेरी बिना जांच पड़ताल कराए शादी करवा दी। आपको मालूम भी है वह कितना घटिया नीच इंसान है। क्या ये क्या बोल रही हो बेटा? हाँ मम्मी, वह तो सरेआम कई लड़कियों से इश्क लड़ाता फिरता है। उसे किसी चीज के लिए रोक टोक करो तो वह कहता है कि अमेरिका के लिए ये सब आम बात है। लेकिन माँ, मैं तो इंडिया की हूँ ना, मैं कैसे ये सब चीजें एक्सेप्ट कर सकती हूँ? क्या ये सब क्या बोल रही है तू? माँ, मैं सच कह रही हूँ। कहता है कि वह यह सब खुलेआम करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने उसे रोकने टोकने की कोशिश की तो वह मुझे किसी भी विदेशी के पास ले जाकर बेच देगा। वह तो माँ, मैं पढ़ी लिखी थी और मेरे अंदर थोड़ी चतुराई थी तो मैं अपने आप को बचाते हुए इंडिया भाग आई हूँ। माँ, आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। आप अपने झूठे सपने, झूठे अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी की बलि दे दी आपने। निखिल मुझसे कितना प्यार करता था। निखिल मुझे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देता मम्मी, लेकिन आपने निखिल के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने मुझे और निखिल को दूर कर दिया मम्मी। हाँ बेटा, तू ठीक ही कह रही है। मैंने हमेशा रुपए पैसे इन चीजों को महत्व दिया, कभी इंसान के गुण नहीं देखे थे मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं खुद ही जाकर निखिल से माफी मांगूंगी अपनी गलती के लिए। माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो बेटा। इस तरह जूही और जूही की मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन लोगों को यह बात नहीं मालूम होती है कि निखिल ने भी ज्योति से शादी कर ली है। इस तरह जूही और जूही की मम्मी सीधे निखिल के घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर निखिल की माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। जूही, ममता जी, आप लोग, वह भी 1 साल बाद? आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, कोई मेहमान आया है क्या? नहीं बेटा, मेहमान तो नहीं है, मैं जानती हूँ इन लोगों को। अच्छा, आइए बैठिए ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, ये सब मत कीजिए आप, बस मैं आंटी जी से माफी मांगने आई थी। माफी? कैसी माफी? ज्योति बेटा, तुम अंदर जाओ, ये सारी बातें ना तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, इसलिए बेटा तुम इन सब बातों में मत पड़ो। ओके ठीक है माँ, आपने जैसा कहा मैंने वैसा मान लिया। क्या सोच रही हो जूही? ज्योति के बारे में सोच रही हो ना? ज्योति इस घर की बहू है, मतलब निखिल की पत्नी है। बेटा, हमारे कर्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रहे होंगे जो ज्योति जैसी बहू मिली है हमें। हम ज्योति जैसी बहू पाकर तो धन्य हो गए हैं। माँ जल्दी कीजिए, आपको डॉक्टर के पास चलना था ना। निखिल तुमने शादी भी कर ली? माँ, इन लोगों से कह दीजिए मैं इन लोगों को नहीं पहचानता, यह लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएं। सुन लिया आप लोगों ने? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज जिस तरह आप लोग आई थी उस तरह यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं अपने बहू बेटों के साथ बहुत खुश हूँ और मैं अपने बहू बेटे की जिंदगी में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, ये क्या किया आपने मुझसे मेरा निखिल छीन लिया। माँ, मैंने आपकी बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है माँ। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह जूही और जूही की माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। निखिल को ज्योति के साथ खुश देखकर जूही जल भून कर रह जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। इस तरह ज्योति की माँ को इस बात का अच्छा खासा सबक मिल गया था कि सब कुछ रुपए नहीं होते हैं, कभी कभी रिश्ते नातों को भी महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।